स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिशरी पार्ट 1 का सेकेंड लेसन जो है मेथड ऑफ फिश कल्टीवेशन इन वन शॉट। मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा लेसन कवर करेंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स है वो डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लेसन के नाम में ये है कि मेथड ऑफ फिश कल्टीवेशन, मतलब फिशेस को कल्चर करने के, कल्टीवेट करने के जो भी मेथड्स है वो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। मेन पर्पस ऑफ फिश कल्टीवेशन इज टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी ऑफ फिश इन अ लार्ज क्वांटिटी एज अ फूड ऑफ मैन। मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स है वो फिशेस को एज अ फूड प्रीफर करते हैं, क्योंकि फिशेस में जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो पीसी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिशेस को एज अ फूड प्रीफर किया जाता है। ठीक है, बट फिश को कल्चर करने के अलग अलग एरिया में अलग अलग मेथड्स होते हैं। लाइक सपोज कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे पानी बहुत कम होगा, सो वहाँ कोई और मेथड यूज़ होगा। जहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा होता है या फिर रेन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो वहाँ पे कोई अलग मेथड होगी। तो ऐसे ही अलग अलग एरिया की अलग अलग मेथड होती है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो इसी में सबसे पहला मेथड है पॉन्ड कल्टीवेशन का। अभी पॉन्ड कल्टीवेशन जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि जो फिश फार्मर्स थे वो बहुत पहले से इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो फिश फार्मर्स हैं उन्होंने इसको बहुत पहले से अडॉप्ट कर रखा है, इसलिए इसे एक ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। अब आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो कौन सा मेथड है जिससे ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है फिश कल्टीवेशन का, तो आप कह सकते हैं कि पॉन्ड कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद 3 डिफरेंट टाइप के जो है वो पॉन्ड्स होते हैं, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड क्या होता है, जिसमें बहुत अर्ली स्टेज जो होती है फिश की, जैसे स्पॉन वाली जो स्टेज होती है फिश की, उसको नर्सरी पॉन्ड में जो है कल्चर किया जाता है। एंड रियरिंग पॉन्ड के अंदर जो फिंगरलिंग वाली स्टेज होती है फिश की, उसको कल्चर किया जाता है। और जब तक फिश एक मार्केटेबल साइज़ अचीव नहीं कर लेती, जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती, तब तक उसे स्टॉकिंग पॉन्ड में रखा जाता है। ठीक है, अभी जो ये नर्सरी पॉन्ड होते हैं वो एक तरीके से सीजनल पॉन्ड होते हैं। सीजनल और पेरिनियल तो आपको पता ही होगा। सीजनल पॉन्ड वो होते हैं जो, जैसे एक पॉन्ड है, जैसे ही समर का सीज़न आएगा वो पॉन्ड सूख जाएगा, उसके अंदर का जो पानी है वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड रेनी सीजन आएगा तो फिर से वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जो पॉन्ड होते हैं उसे हम सीजनल पॉन्ड कहते हैं। बट पेरिनियल पॉन्ड उसे कहते हैं जो मतलब 12 मंथ्स पूरी तरीके से फुलफिल रहते हैं वाटर से, वो पॉन्ड्स होते हैं पेरिनियल पॉन्ड। तो नर्सरी पॉन्ड जो है वो एक टाइप का सीजनल पॉन्ड है जिसकी साइज़ है 50x50x4। ठीक है, इस तरीके से रियरिंग और स्टॉकिंग पॉन्ड की भी यहाँ पे साइज़ दी हुई है। देखो आपकी जो बुक में था वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है पॉन्ड कल्टीवेशन के बारे में। अगर आपको ये लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको इससे ज़्यादा ही पॉइंट लिखना पड़ेगा, बट ये जो इतने पॉइंट्स है ये बहुत सिंपल पॉइंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे ही सारे टॉपिक के कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ स्क्रीन पे लिख रखा है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो पॉन्ड क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रिवर या फिर ओशियन में इस टाइप से जो है रिवर या ओशियन में पॉन्ड को क्रिएट किया गया है। और अगर कोई सेपरेटली जो फिशेस को कल्चर करते हैं फिश फार्मर्स, तो वो ऐसे सेपरेटली पॉन्ड्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने पॉन्ड कल्टीवेशन के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे फिश कल्टीवेशन के और भी कुछ मेथड्स, जैसे पेन कल्चर, केज कल्चर, रेसवे कल्चर एंड रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेन कल्चर के बारे में। पेन कल्चर कॉमनली प्रैक्टिस इन स्कॉटलैंड एंड इजराइल। पेन कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कॉटलैंड और इजराइल में प्रैक्टिस किया जाता था, बट नाउ इंडिया में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है। पेन कल्चर जो है वो एक रनिंग वाटर के लिए बनाया गया है, जैसे कि जो रिवर का वाटर होता है वो एक फ्लोइंग वाटर होता है जिसके अंदर फिशेस को कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे वाटर के लिए पेन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अभी पेन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप इस डायग्राम में देखिए, जस्ट अ सेकेंड। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे से 4 बाम्बू के पोल्स जो है वो बॉटम में लगाए गए हैं और उसके आसपास जो है वो नेट को स्ट्रंग किया गया है ताकि जो फिशेज है वो स्केप ना कर सके। ठीक है, इस तरीके से जो है वाटर के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद है द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 पाउंड ऑफ अ सेम साइज। मतलब एक पेन को बनाने के लिए जितना पैसा लगता है, जितना अमाउंट लगता है, उतना ही अमाउंट सेम साइज़ के पॉन्ड को बनाने के लिए लगता है। मतलब पेन जो है वो थोड़े से
एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेन के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी है रिमेंबर करने में भी। अगर आप सिर्फ 4 से 5 इसके अगर एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस याद रखते हैं तो भी काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केज कल्चर के बारे में। सो केजेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। केजेस कैन बी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, bamboo cylinder or anything that can be float in a water current so that water pass through। केजेस कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, बाम्बू सिलेंडर हो सकता है और कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर करंट के साथ यानी कि वाटर के फ्लो के साथ बह सकती है या फिर उसको वहाँ पे उसमें हम फिशेस को कल्चर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं केजेस। अगर इस केजेस को हमें एक स्मॉल स्केल पे बनाना हो तो हमें उसका साइज़ रखना होता है 2:1:1 का। अगर हमें इसे लार्ज स्केल पे या फिर कमर्शियल स्केल पे बनाना होगा तो हम इसका साइज़ रखेंगे 5:4:2 का, ठीक है। सबसे पहले तो ये जापान में और रशिया में ही प्रैक्टिस किए जाते थे, बट नाउ ये इंडिया में त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ द बेस्ट फॉर दिस कल्चर। अभी जितना ज़्यादा वाटर का करंट होगा, जितने अच्छे से वाटर फ्लो होगा, उतनी जो फिशेज़ उसमें कैप्चर होंगी, ठीक है। और इससे जो है यहाँ का जो हम फिशेज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो पाएगा। स्टॉक फिशेज़ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर्स। जो प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेसन में पढ़े थे प्रीडेटर्स के बारे में, तो जो स्टॉक फिशेज़ है, जो इस केज के अंदर फिशेज़ है जिन्हें हमने स्टॉक कर रखा है उसे मार्केट के लिए, तो वो प्रीडेटर्स से वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एवरेज फिश यील्ड इज ऑब्टेन्ड अबाउट 20 kg पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो फिश यील्ड ऑब्टेन्ड होता है इस कल्चर से, इस मेथड से, वो होता है 20 kg पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद इस टाइप से जो है केजेस होते हैं, यहाँ पे जो है इसको बाम्बू स्टिक का जो मैश वर्क इस पर किया जाएगा या फिर नायलॉन नेट का भी मैश वर्क हो सकता है इसके ऊपर, और इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी बहुत ईजी है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम जापान के अंदर 1951 में एक व्यक्ति जिनका नाम आई मोटोकावा था, इन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को, इस रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम को। ये सिस्टम के अंदर जो फिशेस को कल्चर किया जाता है बहुत ही कम पानी में और बहुत ही कम एरिया के अंदर। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी अलग अलग एरिया है उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं फिशेस को कल्टीवेट करने के। अभी जहाँ पे बहुत कम पानी है, जहाँ पे बहुत कम जगह है, तो वहाँ पे हम लोग इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सेम वाटर है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होता है, फ़िल्टर हो के फिर वही वाटर बार बार उसमें यूज़ होता है जब तक उसकी पूरी यूटिलिटी ना हो जाए, ठीक है। और इस कल्चर की वजह से, इस मेथड की वजह से सबसे ज़्यादा फिश यील्ड भी ऑब्टेंड होता है। इसमें जो फिश यील्ड ऑब्टेंड होता है वो होता है 400 kg पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। एयरेशन फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल। देखो जैसे कि हमने पहले देखा, जो जितने भी अभी मेथड हमने देखे, पॉन्ड कल्चर था, पेन कल्चर, केज कल्चर, इसमें जो फिशेज़ है जो कल्चर की जा रही थी इन रिवर और जो इतने भी ओशन है जहाँ पे फिशेस को कल्चर किया जा रहा था, वो एक ओपन स्पेस में किया जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पे एक एयरेशन जो फैसिलिटी है वो इतना प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। बट जो ये सिस्टम है यहाँ पे एयरेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि जो ऑक्सीजन लेवल है फिशेस के लिए वो मेंटेन रह सके। इस टाइप से जो है रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जो है फिशेस का अगर जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से कलेक्ट होता है, फिर वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा और वहाँ से सब कुछ फिर वाटर डबल से फिल्टर होके वापस से उसे यूज़ किया जाएगा जब तक वो पूरी तरीके से यूटिलाइज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ नेचुरल फूड इन एक्वेरियम टैंक। देखो जो एक्वेरियम टैंक है, अभी यहाँ पे कोई वो रिवर नहीं है कि रिवर का जो यहाँ पे साइड का जो ऑफशोर का एरिया है वहाँ पे कुछ फूड या फिर वीट जो है वो ग्रो कर जाएंगे और वहाँ पे फिशेस उसको कल्टीवेट मतलब उससे फीड करेंगी। तो यहाँ पर जो है नेचुरल फूड का कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड जो है वो हमें प्रोवाइड करना होता है फिशेस को, ठीक है। और यही जो आर्टिफिशियल फूड है जो स्टॉक्ड फिशेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है इन द रेट ऑफ 3.5% बाय द वेट। जितना फिशेस का वेट होता है उनके वेट के हिसाब से फिशेस को फूड प्रोवाइड किया जाता है 3.5% के रेट में, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स है, जो एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं, वही इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर इसमें आ जाता है तो आपको पूरा टॉपिक उसके साथ आपको उसकी डायग्राम बनानी होती है, उसके बाद उसके जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है वो भी लिखना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, जो है रेसवे कल्चर। रेसवे कल्चर में दो टाइप के रेसवे आते हैं, एक तो होता है अर्थफिल रेसवे, दूसरा होता है कंक्रीट रेसवे। अब इन दोनों को हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले होता है अर्थफिल रेसवे। अर्थफिल रेसवे क्या होते हैं कि एक लॉन्ग नैरो एक पॉन्ड्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टेड होते हैं इन अर्थ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉन्ड्स है इन्हें अर्थ के अंदर या फिर किसी ग्राउंड के अंदर ऐसे पॉन्ड क्रिएट किए जाते हैं जिनके अंदर वाटर का जो सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे जो है फिशेस को कल्चर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस पॉन्ड हैव द सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक कॉन्क्रीट रेसवे है और एक तो अर्थफिल्ड रेसवे है। तो जो कॉन्क्रीट रेसवे है उसके अंदर एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है, जबकि अर्थफिल्ड रेसवे में सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो बॉटम के अंदर जो जैसे हमने ग्राउंड पे जो पॉन्ड क्रिएट किया है, अब उसके जो बॉटम है यहाँ पे थोड़ा सा मडी वाटर होगा, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फिशेस का जो वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। इसलिए इसे प्यूरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन की प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पॉन्ड्स कैन बी ब्रेक, पॉन्ड्स कॉर्नर कैन बी ब्रेक ड्यू टू वाटर कंटेंट। जो एक इसके कॉर्नर्स होते हैं ये टूट सकते हैं क्योंकि एक मिट्टी से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है एक्वेटिक वीड्स की, और ये एक तरीके से टूट भी सकते हैं, तो इसलिए ईयर टू ईयर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे अगर पॉन्ड में यहाँ पे अगर एक्वेटिक वीड्स की ग्रोथ हो गई तो यहाँ पे फिर हमको उससे कट करना पड़ेगा, इसलिए ईयर टू ईयर इसका जो मेंटेनेंस है वो करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा अर्थफिल रेसवे है उसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्क्रीट रेसवे। कॉन्क्रीट रेसवे क्या होता है, सीमेंट टैंक आर यूज्ड इन अ फिश कल्टीवेशन। सीमेंट के कुछ टैंक्स बनाए जाते हैं, एक के बाद एक ऐसे सीरियल वाइज जो है उसके सीमेंट के जो टैंक्स बनाए जाते हैं फिशेस को कल्टीवेट करने के लिए। नियर अबाउट 6 to 10 पाउंड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सीरीज। अब एक सीरीज में 6 to 10 यानी कि 6 से लेकर 10 पाउंड्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सीमेंट के, ठीक है। इन कॉन्क्रीट रेसवे एयरेशन इज रिक्वायर्ड। हमने देखा कि जो अर्थफिल रेसवे था उसके अंदर एक तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी थी और उसके अंदर एयरेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि जो ओपन स्पेस में या फिर हमारा मिट्टी के अंदर बना हुआ था, जो रेसवे जो पॉन्ड हमारा मिट्टी के अंदर बना हुआ था, तो उसके अंदर एयरेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं था, जबकि कॉन्क्रीट रेसवे के अंदर एयरेशन देना फिशेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इस टाइप से जो है वो कंक्रीट के यहाँ पे पॉन्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, सीरियल वाइज क्रिएट किए जाते हैं, और यहाँ पे फिशेस को कल्टीवेट किया जाता है। ऐसे इसके भी कुछ एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है रिमेंबर करने में। सो इस तरीके से हमने पूरे टॉपिक जो है इसमें कवर किए वन शॉट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये जितने भी टॉपिक है अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।